जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं हिमांशु सिंह एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। जैसा कि हम फ्री में YouTube पर एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और हमने सेट नंबर 5 तक का डिस्कशन कर लिया है। आप रुक्मिणी प्रकाशन के YouTube चैनल पे जाइएगा, वीडियो सेक्शन में आपका वो पांचों वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग का क्लास 6 है। डिस्कशन आज के इस वीडियो में करेंगे और सीखेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कम समय में कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप पीछे का 5 वीडियो देखे होइएगा तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एग्जाम में हम कम समय में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें ताकि दूसरे बच्चे से आगे हो जाए। आपका रिजल्ट भी तो अगले बच्चे से आगे होने पर ही डिपेंड है, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी सॉल्व करेंगे लेकिन आपको क्वेश्चन कम समय में सॉल्व करना है। तो कम समय में सॉल्व करने के लिए आप क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट पर पकड़ होना चाहिए सबसे पहली बात, और दूसरा नंबर आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों का प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं और प्रैक्टिस के दौरान क्या होता है, आपके लिए प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेके आते हैं जीडी एग्जाम में पूछे हुए ही प्रश्न को, और उस प्रश्न का डिस्कशन इस वीडियो में करते हैं और सीखते हैं कि कहां कहां अपना समय कम कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेशन को छोटा करेंगे, कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाएंगे, सारा कुछ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। अब आपको क्या करना है, कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है ये आपको बताना था। तो आप क्या कीजिएगा, सब एक एक ऑप्शन को चेक कीजिएगा। तो बिल्कुल नहीं, क्या करना था, कोई भी संख्या अगर 16 से विभाजित नहीं हुई है तो वो 4 से भी विभाजित नहीं होगी। अगर वो 16 से विभाजित है तो वो 4 से फिक्स है कि विभाजित होगी। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए कि कौन सी संख्या 16 से विभाजित नहीं है। कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर 16 से कोई संख्या विभाजित नहीं हुई है तो वो 4 से भी विभाजित नहीं होगी। तो आप अपने ऑप्शन को देखिएगा ना, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका 4 से विभाजित है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी भी 4 से विभाजित है, क्योंकि लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। और ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा तो लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित है। अब ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो लास्ट का 2 अंक क्या है, आप कहिएगा 26 है, 26 4 से विभाजित है तो नहीं है, तो यानी ये 16 से भी विभाजित नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन देखते और कहते 4 से विभाजित नहीं है, ये फिक्स है कि 16 से नहीं होगी, और आंसर करके निकल जाते। एग्जाम में आप जब ऐसे करने लग जाइए क्वेश्चन को, कम से कम 4-5 क्वेश्चन वैसे हो जो देख के आप बना ले, तो आप अगले बच्चे से खुद ब खुद आगे हो जाइएगा। तो आप केवल इस क्लास में बने रहिए। अगर आप इस क्लास में बने रहिएगा तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगी जो आपके एग्जाम में मदद करे। और आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त साथी के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक वीडियो को करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है। इस टाइप का प्रश्न जब भी आए ना कि छूट दिए फिर भी लाभ, छूट दिए फिर भी लाभ, तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बार बार आता है हर एग्जाम में, यहां तक कि इस पर 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे बहुत कुछ निकाला जा सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के रेशियो का। तो वो फॉर्मूला क्या है, सीपी यानी क्रय मूल्य, और एमपी बोले तो अंकित मूल्य का फॉर्मूला आता है 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट। डी लिखे तो डिस्काउंट समझिएगा, और नीचे क्या है 100% और प्लस में प्रॉफिट परसेंट। इसी फॉर्मूला के मदद से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम बना लेंगे। फॉर्मूला क्या है, सीपी बट्टा एमपी बराबर 100% माइनस में डिस्काउंट परसेंट बट्टा में 100% प्लस में प्रॉफिट परसेंट। अब कह रहा है 20% की छूट दिए, 12% का लाभ हुआ, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकालिएगा। तो 20 छूट दिए मतलब 100 माइनस 20 करेंगे तो 80, ऐसे अपने मने में करते रहना है। फिर 100 प्लस 12 करेंगे तो 112, और 16 से काटिएगा ना तो 16 पंचे 80 और 16 सतह 112। अब क्या पूछा गया, वस्तु अंकित मूल्य पर ही बेची जाए तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए।
अंकित मूल्य कितना यूनिट है? आप कहिएगा 7 यूनिट। आपका क्रय मूल्य कितना था? 5 यूनिट, क्योंकि लाभ का गणना तो आप क्रय मूल्य पर कीजिएगा। 5 का समान और अंकित मूल्य 7 है, 7 में बेच देंगे तो कितना का लाभ होगा? आप कहिएगा 2 का लाभ होगा। इसी लाभ को प्रतिशत में निकालना है तो 2 का लाभ किस पर? 5 पर, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, तो काटिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? आप कहिएगा 40%। यानी जब वस्तु को आप अंकित मूल्य पर बेचिएगा तो आपका लाभ कितना होगा? 40%। ऑप्शन बी में क्या था? 40%। अब आप बताइए कि ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान होता, इतना कैलकुलेशन तो आप माइंड में भी कर सकते थे। ये 80/112 को काटना था, ये माइंड में भी आप करते हैं। 5-7 का रेशियो बनेगा और 5-7 2 का प्रॉफिट है, 5 पर 2/5 कर लेंगे, यानी 40%। जैसे कि आपको शुरू में ही बोल दिए हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट का आपको रिवीजन इस क्लास में करवा देंगे और आप फिक्स है कि क्वेश्चन एग्जाम में कम समय में करके आइएगा। केवल आप इस क्लास में कंटिन्यू बने रहिए। और ऑनलाइन की एक खराबी क्या है कि बच्चे कंटिन्यू क्लास नहीं करते हैं। आएंगे वो 2 दिन क्लास इधर देखेंगे, 2 दिन फिर वहां चल जाएंगे, 2 दिन यहां चल जाएंगे। तो ऐसे में आपका कुछ नहीं होना है, आपको कहीं एक जगह स्थिर रहना है। जैसे हम कह रहे हैं आप वैसे केवल करते रहिए। मन में कोई संकोच नहीं रखना है कि क्या यहां से मेरा होगा, अवश्य होगा और यहीं से होगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक आलू का मूल्य 10% से बढ़ जाता है तो एक उपभोक्ता को अपनी आलू की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि आलू पर खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी उसका दाम 10% बढ़ गया है, 10% दाम बढ़ा, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा खर्च उतने हो, यानी जितना पैसा पहले खर्च करते थे उतना ही आज भी खर्च करें। तो उतना ही खर्च करना है तो आपको कम आलू लाना होगा, यानी अपने खपत को कम करना होगा। दाम बढ़ गया तो कम खाना होगा, तभी तो आप अपना खर्च मेंटेन रख पाइएगा। तो दाम कितना बढ़ा? 10 बढ़ा, तो डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला है कि खपत अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च अपरिवर्तित रहे, खपत में कितना कमी कर दे। तो जितना वृद्धि हुआ है ना उतना को ऊपर लिख लीजिए। 10 का वृद्धि हुआ है तो वृद्धि होने के बाद 110 हो गया ना, तो 110 पर से हमको कम करना होगा। कम कहां से करेंगे? 110 से, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। ये क्या निकल जाएगा आपका? कमी प्रतिशत। क्या निकालेंगे? कमी प्रतिशत। तो करना क्या है? जितना वृद्धि और कमी हो उसको ऊपर लिखना है, जितना वृद्धि और कमी उसको ऊपर। जब वृद्धि हुआ हो तो बड़ा मान नीचे, वृद्धि हुआ हो तो बड़ा मान नीचे, बड़ा से कम करना होगा, और जब कमी हुआ हो तो छोटा वाला मान नीचे। यानी कमी हो तो 100 में से घटा के और वृद्धि हो तो 100 में से जोड़ के। तो यहां आप सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या आएगा? आप कहिएगा 100/110, काट लीजिएगा तो 1/11 और गुना में 100, और 1/11 का सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका 9 दशमलव क्या आ जाएगा? 1%। कितना आसान था। अगर आपको ये याद होता तो डायरेक्ट आप करते 10/110, 10/110, 1/11, और 1/11 भी इनका प्रतिशत मान कितना होता है? 9.1% लगभग में। वैसे भिन्न का परसेंटेज मान भी एक वीडियो लाएंगे तो वहां आपको अच्छे से सिखा देंगे कि कैसे निकाला जाता है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदता है, यानी 10 रुपया में कितना वस्तु खरीदा? 15, और 15 रुपया में 10 वस्तु बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ बताइए। अगर आप क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा, क्या कि पीछे की क्लास में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। तो आपको क्या कहे थे उस क्वेश्चन में कि बेसिक से नहीं बना के एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु के विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लीजिए। जब एक वस्तु के क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का रेशियो आएगा तो आप आसानी से लाभ फाइंड कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो एक वस्तु का आप क्रय मूल्य निकालिए। कैसे निकालिएगा? तो 10 रुपया में 15 वस्तु खरीदे तो एक वस्तु का दाम 10/15, और अनुपात क्या निकालेंगे? अनुपात। और बेचते समय क्या किए?
15 रुपया में 10 ही वस्तु बेचे, तो 15/10 करेंगे तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य। अब रेशियो जो होता है वो तो बट्टा के फॉर्म में नहीं होगा, तो रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 को 10 से गुना, 15 को 15 से गुना, तो आपका रेशियो क्या बनेगा 100 से 225 का। 15 को 15 से गुना कीजिएगा 225। अब देखिएगा 100 क्या था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना आ गया 225। अब कितना का लाभ हुआ तो कहिएगा 125 का लाभ हुआ। और किस पर हुआ है 100 पर हुआ है। तो कोई भी चीज 100 से जितना ज्यादा हो रियल में, प्रतिशत में भी वो उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन तुलना 100 से करेंगे तब, अभी तुलना 100 से कर रहे हैं, 100 से वो 125 ज्यादा है, तो प्रतिशत में भी कितना ज्यादा 125 ज्यादा। या तो इस प्रकार के प्रश्न में आप वस्तु इक्वल कर लीजिए, वैसे बनाइए जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, और रेशियो से बनाइएगा तो एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालिए, बहुत सिंपल से आप बना लीजिएगा। तो अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब संख्या इतना इतना यानी 7, 9, 11 और 15 प्रत्येक में समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात में होती है, घटाई गई संख्या बताइए। इसका तो एक बेसिक है और एक बाय ऑप्शन है। इस प्रकार का प्रश्न आए तो सबसे पहले आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा। तो वो कैसे करेंगे कि 7 है, मानते हैं कि 7 में से x घटाए और बट्टा क्या कहा गया 9 में से x घटाए और बराबर में क्या आ गया ये समानुपात में आ गया। 11 में से x घटाए और क्या किए 15 में से x घटाए। तो सबसे पहला काम क्या है कि अपने मन से ऑप्शन से कोई ऐसा वैल्यू आप चेक कर लीजिए जो इस दोनों को बराबर कर दे। तो अपना पहला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है कहिएगा 3 है। अब इसके जगह 3 रखिए तो 7, अब माइनस x है, x के जगह 3 रखिए तो 7 में से 3 गया तो 4, और नीचे रखिएगा 9 में से 3 गया तो 6, और 4/6 को काट लीजिएगा तो इस साइड क्या होगा 3/2। अब बराबर के उस साइड आइएगा, 11 में से 3 घटाइएगा तो 8, और 15 में से 3 घटाइएगा तो 12, और 8/12 को 4 से काटिएगा तो 2/3। यानी आपका पहला ही ऑप्शन क्या हुआ, इसको सेटिस्फाइड कर दिया। एक तो ये ऑप्शन वाला तरीका जो ऑप्शन से पता करेंगे x का क्या मान होगा। एक और तरीका क्या है कि आप क्रॉस गुना कीजिए। क्रॉस गुना कीजिएगा तो ज्यादा समय लगेगा, गुना करना आसान नहीं है। आप 7 - x को 15 - x से गुना कीजिए, फिर इसको इससे गुना कीजिए, वैसे बनाइए। या फिर तीसरा तरीका, एक और तरीका है जो इन सब से क्या है इजी है। एक तो ऑप्शन वाला, जब ऑप्शन से आसानी से नहीं कर पाइएगा, ऑप्शन कहीं कहीं आपका फेल होगा। अब फेल वहां होगा कि ये दे देगा और ये नहीं पूछेगा कि x बताइए, आपसे पूछ देगा 3x + 7 का मध्यानुपाती बताइए। इसके बाद कुछ भी पूछ देगा, तब आप क्या कैसे निकालिएगा, कहेगा कि 10x का मान बताइए, 2x + 7 बताइए, तब कैसे निकालिएगा ऑप्शन से, तब तो ऑप्शन में से नहीं रख सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक और तरीका है, उस तरीका को सीखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है ना, वो भी तरीका बहुत सिंपल ही है। तरीका नंबर 2 है, वो बहुत सिंपल है। करना क्या है कि ऊपर क्या लिखा है 7 - x, तो आप लिख लीजिए 7 - x। लेकिन इसमें एक काम करना होगा। करना क्या होगा कि इस साइड कितना का अंतर है 11 और 15 में, तो आप कहिएगा 4 का, तो इधर 4 से गुना कर लीजिए। और उस साइड ऊपर में क्या लिखा है तो आप कहिएगा 11 - x लिखा है। 11 - x उस साइड लिखा है बराबर के उस साइड, तो अंतर इस साइड देखेंगे तो इस साइड 7 और 9 में कितना का अंतर है 2 का अंतर, तो इधर 2 से गुना कर लीजिए। आप समझ पाए होइएगा ना, इस साइड 7 - x उस साइड के अंतर से गुना, और उस साइड 11 - x तो इस साइड के अंतर से गुना कर लीजिएगा। तो आप क्या पाइएगा कि 7 चौक 28 और माइनस में 4x और बराबर में क्या कहिएगा 11 दूना 22 और 2x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और यहाँ से जब आप आगे बढ़िएगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको उस साइड ले जाइएगा और इसको इस साइड लाइएगा। तो 28 में से 22 गया तो 6 और उधर गया 2x, तो फिर यहाँ से x निकालिएगा, x बराबर कितना आया 3 आया। एक तो ये तरीका, टोटल कितने तरीका बताया इस प्रश्न को करने के लिए
तीन तरीका। सबसे इजी ऑप्शन, और जब ऑप्शन से नहीं कर पाए तो इस तरीका से करना है। कौन तरीका से? ये वाला तरीका जो सेकेंड मेथड आपको बताइए, ये तरीका से आंसर सेम ही आया ना। अब अगला प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। ये ट्रेन का क्वेश्चन है। कह रहा है 150 मीटर और 550 मीटर और 650 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन क्रमशः 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में, किस दिशा में? विपरीत दिशा में एक दूसरे के समांतर चल रही है। कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेगी? जब भी दो ट्रेन हो, समान दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए, तो वो जब एक दूसरे को पार करते हैं ना, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी जो होती है उन दोनों ट्रेन के लंबाई के योग के बराबर होती है। और दूरी का आप फॉर्मूला जानते हैं पहले से, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो वही काम यहां करेंगे। तो दूरी कितना? दोनों की लंबाई का योग। तो दोनों की लंबाई का योग कितना है? 550 और 650 को जोड़िएगा तो 1200, यानी दूरी 1200 मीटर में। और चाल विपरीत दिशा में जा रहे हैं और दो गाड़ी है, तो सापेक्ष चाल का कॉन्सेप्ट लगेगा। और दोनों विपरीत दिशा में हैं तो सापेक्ष चाल जुटता है, जब समान दिशा में हो तो सापेक्ष चाल घटता है। तो इनके चालों को जोड़िएगा, 68 40 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी था मीटर में, इसलिए चाल को भी मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेंगे 5/18 से गुना करके, और समय कितना लगा वो बता देंगे। फॉर्मूला वही है, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब काटा कुटी थोड़ा खेल लीजिएगा, तो 18 छक्के 6 पंचे 30 और 30 से काट लीजिएगा यहाँ, तो कितना बार में? 40 बार में। यानी आपका टी कितना? 40 सेकेंड। कहाँ है 40 सेकेंड? कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में। कितना सिंपल से कर लिए, केवल एक लाइन सॉल्व करना था अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम होता तो। लंबाई यानी दूरी के जगह दोनों की लंबाई का योग, विपरीत दिशा में है, सापेक्ष चाल जोड़ देना है, गुने समय कर देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी कौन अभाज्य संख्या? तो विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर में भी ऑड प्राइम नंबर, विषम सम। ऐसे अभाज्य संख्या की शुरुआत तो 2 से ही, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर आगे इसी प्रकार 11 13 ऐसे निकालते रहिएगा। और ध्यान रखिएगा थोड़ा 1 से 100 तक एक क्वेश्चन आप देखे होइएगा सेट नंबर 1 या 2 में, तो वहां अभाज्य संख्या से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे। यहाँ क्या पूछा गया? प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले प्रथम 4 अभाज्य संख्या निकालिएगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, लेकिन वो विषम नहीं है, वो सम है। तो कहां से लेना है? 3 5 7 और 11, चारों का जोड़ और बट्टा 4 से भाग। तो क्या कीजिएगा? 3 5 8, 8 7 15, 15 11 26, 26/4 कर लीजिएगा, 26/4। तो आपका क्या आंसर आएगा? 6.5। कहाँ है 6.5? तो ऑप्शन नंबर बी में क्या था? 6.5। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने 2 वस्तु एक ही मूल्य पर खरीदा। यानी एक व्यक्ति जो है वो 2 वस्तु को एक ही मूल्य पर खरीदा है। मानते हैं कि वो दोनों मूल्य कितना था? 100 यूनिट का था। 100 मान के बना लेंगे इस क्वेश्चन को, तो भी ये क्वेश्चन इजी ही होगा, इसलिए 100 मान लेते हैं। एक ही मूल्य पर खरीदा और एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% के हानि पर बेच दिया। एक को 10% लाभ और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 60 है तो दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का योग कितना होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट वस्तु को उसने 10% के लाभ पर बेचा, ये 100 में खरीदा, तो मान लेते हैं सीपी यानी क्रय मूल्य। और जब इसको 10% के लाभ पर बेचेंगे, 100 का सामान और 10% लाभ पर बेचेंगे तो 110 में बेचेंगे, यानी विक्रय मूल्य 110। और दूसरे वस्तु को क्या किया? 5% के हानि पर बेच दिया, यानी 5% के हानि पर बेचा तो 95 में बेचा। और क्या कहा गया? दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 60 है, वैसे अनुपात में यहाँ कितना है अंतर विक्रय मूल्य के बीच? तो कहिएगा 15 है, यानी 15 यूनिट
15 यूनिट किसके बराबर है? 60 रुपया के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर? कहिएगा 60 बट्टा 15 यानी 4 रुपया के बराबर। आपसे पूछा क्या गया? दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का योग बताइए। पहला वस्तु का क्रय मूल्य 100, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य 100, दोनों को जोड़ देंगे तो 200, यानी एक का मान 4 रुपया, 1 यूनिट का मान, तो 200 यूनिट का मान बताइए। तो 200 गुने 4 यानी आंसर आपका क्या होता? 800। कितना सिंपल सा प्रश्न था। आप अगर इस क्वेश्चन को देखते और खुद से भी ट्राई करते तो ये क्वेश्चन खुद से भी कर लेते। वैसे आप एक बार वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और फिर बाद में खुद से वो सॉल्व करके देखिए कि क्या खुद से हम पहले के जैसा या उससे कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो आप पाइएगा कि क्वेश्चन कम समय में सॉल्व कर लेते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है x एक वस्तु पर 12% और 8% की दो क्रमिक छूट दे रहा है, जबकि y समान वस्तु पर 20% की फ्लैट छूट दे रहा है। x और y द्वारा दी गई छूट के बीच का अंतर 12×8=96 यानी 0.96। आंसर आप कहिएगा कैसे कर लिए इतना जल्दी? ये क्वेश्चन 1 सेकेंड का था। क्वेश्चन आता देख के आंसर कर लेते, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना था। कॉन्सेप्ट ये मालूम था कि x जो है ना वो 12% और 8% का दो अलग अलग छूट दे रहा है, और y जो है एक ही छूट 20% का दिया। तो x के लिए सिंगल डिस्काउंट निकालिएगा ना, x के लिए सिंगल डिस्काउंट यानी एकल छूट। किसके लिए? x के लिए एकल छूट। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि पहला छूट प्लस दूसरा छूट, तो कहिएगा 12 और प्लस में 20 माइनस 12 गुना 8 और बट्टा में 100। बस इतना परसेंट पहला के लिए एकल छूट। और y के लिए कितना है एकल छूट? तो कहिएगा y के लिए तो एकल छूट डायरेक्ट वो बोल दिया कि हम कितना छूट दे रहे हैं? 20% छूट दे रहे हैं। तो इसके लिए कितना? 20%। और दोनों में क्या पूछा जा रहा? अंतर पूछा जा रहा है। तो 12, 8, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है। जब आप अंतर निकालिएगा तो 20 से 20 तो कटेगा और माइनस गुना होकर उसको प्लस बनाएगा। अब 12 8 96 और बट्टा में 100 यानी 0.96%। कहाँ था? ऑप्शन नंबर डी में। फॉर्मूला क्या ध्यान रखना था एकल डिस्काउंट के लिए? x प्लस वाई यानी पहला प्लस दूसरा छूट माइनस पहला गुने दूसरा बट्टा में 100। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि ए बी का अनुपात कितना है? 5 और 8 है, और बी सी का अनुपात कितना है? 4 7 है। तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बनाते ना तो देखते ए बी कितना है? 5 8 है। फर्स्ट में आइए तो ए बी 5 8 है, कहिएगा ये आंसर यहाँ नहीं है। इसमें 5 8 है, ये आंसर नहीं है। अब दो ऑप्शन बचा सी और डी, जहां ए बी 5 8 है। फिर बी सी को देखते 7 4 है, तो बी 7 4 कहाँ कहाँ है? तो यहाँ देखिएगा 7 4 बने, क्या बोलते 4 7 बनेगा, तो यहाँ 4 5 बन जाएगा बी सी। ये भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या होता? सी होता। और वैसे रूल से करते तो वो तो और इजी था, नियम से करना और इजी था। ऑप्शन से करना इसलिए बताया कि अभी थोड़ा डाटा इजी है, तो आप वैसे ही कर लीजिएगा देख के। लेकिन जब डाटा हार्ड हो, रेशियो बड़ा बड़ा दिया हो, तब ऑप्शन से कीजिएगा तो कम समय में कर पाइएगा। तो अब क्या करते कि देखते बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ 8 है, बी यहाँ 4 है, मतलब बी दोनों जगह बराबर होना चाहिए था। ये बी एक यहाँ भी घूम रहा है और वहाँ भी घूम रहा है, यहाँ कोई और रूप लेके घूम रहा है, वहाँ कोई और रूप लेके घूम रहा है, यानी बी गड़बड़ कर रहा है। बी रियल में कहीं कुछ और बनता है, कहीं कुछ और बन जाता है। तो बी को दोनों जगह पकड़ के बराबर करेंगे। तो बी वहाँ 8 है, यहाँ भी 8 बनाएंगे, तो इसमें 2 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। और जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ रेशियो क्या आ जाएगा? 8 और 14। अब ए 5, बी 8, सी 14, ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे करते आप एग्जाम में तो आप अगले बच्चे से आगे रहते हैं और वहाँ पे आप अपना समय बचा लेते हैं। अब यहाँ देखिएगा एक डबल बेड का अंकित मूल्य कितना है? 42,000 रुपया है। ग्राहक को 1,000 की नगद छूट मिलती है। कहा गया है ना कि 42,000 रुपया है
और 1000 तो आपको हम छोड़ देंगे। वैसे भी दुकान में आप खरीदने जाइएगा ना तो दुकान वाला इसी तरह से मोल जोल आपसे करेंगे कि हम इतना छोड़ देंगे, फिर इतना % डिस्काउंट भी देंगे, लेकिन वो आपको ठग लेंगे। तो आगे क्या कहा गया कि 1000 की नगद छूट मिलती है और 5% से 10% छूट का वादा करने वाला एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। बेट के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर निकाले। यानी अधिकतम और न्यूनतम के बीच अंतर निकालिएगा ना तो सबसे पहले बेट का मूल्य आ कितना गया, 42,000 था और 1000 तो वो डायरेक्ट छूट दे दिए, तो दाम कितना बचा, आप कहिएगा 41,000 बचा। और आंसर अब आपका जो भी होगा ना वो 41 का मल्टीपल होगा और 41 का मल्टीपल केवल ये था। 41 को जब 41 पंचे 205 और एक जीरो आता है, यहां से 2 जीरो कटेगा, आगे कैलकुलेशन नहीं करते हुए भी क्वेश्चन को कर लेते। देखते अब 4100 आया, 41 का मल्टीपल चेक कर लो, एक ही ऑप्शन वैसा था जो 41 का मल्टीपल था। अब इस क्वेश्चन को करने आइएगा तो 5% से 10% छूट का वादा कर रहा है कि स्क्रैच कार्ड देंगे। तो जब वो 5% का छूट देगा तो 95 पर देगा और 10% का छूट देगा तो 90 पर देगा। तो उसके बीच अंतर बताइए। तो अब क्या करेंगे, इसका 95% और माइनस में क्या कर देंगे 90%। तो अंतर कितना का आएगा, आप कहिएगा 5% का। किसका, तो 41,000 का 5% निकालिए। प्रतिशत हटता है ना तो नीचे में 2 जीरो आता है, उससे अच्छा है कि नीचे में 2 जीरो आप नहीं लिखिए, इस प्रतिशत से 2 जीरो को काट लीजिए। तो अब क्या बचेगा, आप कहिएगा 410 और गुने 5। बोला था ना 41 का मल्टीपल चेक कीजिए और एक जीरो बैठा दीजिएगा। तो क्या आंसर आ जाता आपका 2050। कहाँ था 2050, ऑप्शन नंबर ए में। ऐसे प्रश्न को करना है, करते समय यह भी सोचना है कि ऑप्शन को देखो, थोड़ा ऑप्शन देखिए और सोचने का नजरिया बदलिए। सोचने का नजरिया बदल लीजिएगा तो कम समय में क्वेश्चन अवश्य आप करके आइएगा। कुछ तो चेंजिंग लाइए ना, कुछ बड़ी सफलता परिवर्तन मांगती है। तो आप सफल होना चाह रहे हैं, अपने ओर से खूब मेहनत कीजिए और अपने आप को चेंज कीजिए कि क्या हम क्वेश्चन को दूसरे बच्चे से कम समय में करने के लिए क्या सोचे, कैसे सोचे, ऑप्शन को देख के क्या करें। तो ऑप्शन जब आप देखिएगा तो देखते कि 41 से केवल एक ही कट रहा है। ये सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे ऑप्शन से, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपका ऑप्शन से हो जाएगा। तो वही कुछ समय जो बच जाएगा वही तो आपके लिए फायदे है एग्जाम हॉल में। तो वो समय कैसे बचाना है, आप यहाँ जुड़े रहिए, आपको अवश्य वो काम करवाया जाएगा आपसे, वही काम करवाया ही जाएगा आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है 5,000 रुपया की धनराशि पर 500 रुपया है, 500 रुपया की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1.25 है। वार्षिक ब्याज की दर बताइए। इसका तो फॉर्मूला कल भी बताए थे, कल सेट नंबर 5 का डिस्कशन हुआ था, उसमें फॉर्मूला बता दिए थे, लेकिन वहां दूसरे मेथड से क्वेश्चन बना लिए थे और यहां फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन बना लेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, आप कहिएगा 2 साल के लिए CI और माइनस SI। CI माइनस SI का जो फॉर्मूला होता है सर वो P गुने R स्क्वायर और बट्टा में क्या करते हैं 100 गुने 100। अब सब का मान आप रख लीजिए। तो अंतर कितना दिया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच, तो 1.25, दशमलव हटा के नीचे में 2 जीरो बैठा लीजिए। यहाँ से दशमलव हटाते हैं 2 जीरो बैठा लेते, बराबर में क्या करना है, P दे रखा है कितना, तो कहिएगा 500 और R का मान आपको निकालना है। तो R स्क्वायर और बट्टा में 100 गुना में क्या कीजिएगा 100। इस 100 से 100 को काट लीजिएगा, इस 100 से 5 बार में ये आपका कट गया, इस 5 से इसको काटिएगा 25 बार में। अब इस साइड क्या बचा, आप कहिएगा 25 और उस साइड क्या बचा, तो कहिएगा R स्क्वायर। तो इसलिए R का मान कितना आएगा, तो 5%। यानी आपका रेट कितना था 5%। कहाँ है 5%, ऑप्शन नंबर ए में। केवल फॉर्मूला ध्यान होता तो कैलकुलेशन कितना लाइन का था, 1 लाइन के। फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है P गुने R स्क्वायर बट्टा में 100 गुने 100। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर
और शेष भाग का 75% अन्य खर्च पर खर्च करते हैं और तब भी वो 1700 रुपया मासिक बचाते हैं। उनकी मासिक आय क्या थी? मानते हैं कि मासिक आय x होगी और वो क्या किए, 15% किराए पर खर्च किए तो 85 बचाए। 85% का फ्रैक्शन वैल्यू कीजिएगा तो 17/20, 85/100 कीजिएगा, काट के 17/20। उसके बाद ये जो शेष बचा, उनके आय का 17/20 किए। अब जो बचा इस 15% खर्च करने के बाद शेष का वो 75% फिर अन्य खर्च पर खर्च कर दिए तो उसका 25% बचाए और 25% का फ्रैक्शन 1/4 और रियल में वो कितना बचा लिए? कहिएगा 1700 बचा लिए। सीधा सीधी काट लीजिएगा 100 बार में और इसको आप गुना कर लीजिएगा तो 80 और 80 पर 00 कहाँ है? तो कहिएगा 80 पर 00 ऑप्शन नंबर सी में। ऐसे करना था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30, 60 और 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ता है। ए 10 दिन पहले और बी 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या बताइए। सबसे पहले अलग अलग ये लोग काम को कैसे करते हैं तो आप क्या कहिएगा, ए बी सी काम को कैसे कर देते हैं तो 30 कैसे करेंगे तो आप कहिएगा 30, 60 यानी 30 और 60 और 120 दिनों में ये लोग काम को कर देते हैं। अब टोटल क्या करना है, आपको काम निकाल लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, टोटल काम के लिए इन सब का एलसीएम लेना है। 30, 60 और 120 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम? आप कहिएगा 120 आ जाएगा एलसीएम। यानी टोटल काम 120 था और कर ये 30 दिन में करते हैं तो इनके लिए क्षमता निकालिएगा तो ये 4 क्षमता से काम करते होंगे प्रत्येक दिन और इनके लिए क्षमता 2 आएगा और इनके लिए क्षमता 1 आएगा। ये तो हो गया यहां तक। अब क्वेश्चन आगे कहा गया, एक कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कार्य पूरा होने से पहले काम छोड़े तो उससे उतना काम करवा के तब नया काम कुल काम निकालेंगे। अभी कुल काम 120, लेकिन जब वो काम छोड़ के जाएंगे ना तो आगे प्रश्न को बनाने के लिए उतना काम उनसे करवा के नया कुल काम निकालने के लिए इस काम में उसको जोड़ लेंगे। तो अब समय निकालने जाइएगा ना, समय निकालने के लिए तो कार्य बट्टा क्या कीजिएगा, क्षमता। कार्य तो 120 लिखना ही लिखना है। उसके बाद ए 10 दिन पहले काम छोड़ा, ए प्रत्येक दिन 4 काम करता है तो 10 दिन इससे काम करवाते तो ये 40 काम कर देता। और बी 5 दिन पहले काम छोड़ता है, बी का क्षमता 2 है, 5 दिन ये काम करता तो 10 काम कर देता। और बट्टा में क्या करेंगे, 4 2 6 1 7, ऊपर जोड़ लीजिएगा सबको तो 170 और बट्टा में क्या 7। कहाँ है 170/7? ऑप्शन नंबर बी में है ना। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन है 5 और 12 के तृतीयानुपात तथा 5, 8 और 9 के चतुर्थानुपात से क्या अनुपात है। यानी दो क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आप पहले का वीडियो देखे होइएगा तो वहां आपको हम मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात सभी का सारा कॉन्सेप्ट अलग पेज पे स्लाइड बना के लाए थे और अच्छे से आपको समझाए थे। तो क्वेश्चन करते समय आप क्या करते कि 5 और 12 के तृतीयानुपात, तो तृतीयानुपात के लिए b²/a, तो b की जगह 12 तो 12 गुने 12 और a की जगह 5 और अनुपात क्या करना है 5, 8, 9 का चतुर्थानुपात, तो चतुर्थानुपात के लिए b गुने c और बट्टा में a। अब 5 से 5 कट गया। अब 12 12 144, 8 9 में 72, 144 अनुपात 72 को काट लीजिएगा तो 2:1। कहाँ है 2:1? ऑप्शन नंबर ए में। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 1200 रुपया पर सूचीबद्ध है, यानी वस्तु का अंकित मूल्य है, सूची मूल्य या अंकित मूल्य 1200 है। एक ग्राहक को 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इसके लिए 972 का भुगतान करता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या है। इस पर 2 छूट मिला, सामान का दाम 1200 था अंकित मूल्य और 2 छूट के बाद वो 972 में मिला।
पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट कितने की होगी। अब 1200 क्या है, आप कहिएगा अंकित मूल्य सामान का क्या था, 1200 रुपया था। और जब आप इस पर 10% क्या दे दिए, छूट दे दिए, तो 10% छूट दिए तो 1200 का 10% 120, तो 120 इसमें से छूट दे दीजिएगा तो 1080 में बेचते। लेकिन आप क्या किए, इस पर भी फिर कोई ना कोई एक छूट दिए, मानते हैं x% की छूट दिए और कितना में बेच दिए, 972 में बेच दिए। आपको निकालना है ये x का मान कि ये x कितना प्रतिशत छूट दिए थे। अब 10 से 80 का सामान 972 में बेचे तो छूट कितना दिए, आप कहिएगा छूट दिए 108 का, तो छूट प्रतिशत निकालिएगा ना, तो छूट प्रतिशत के लिए क्या कीजिएगा, 108 का छूट दिए। 108 का छूट कहाँ से दिए हैं, 280 से दिए हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे 280 और प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना। अब थोड़ा काटा कुट्टी खेल लीजिएगा ना, तो दूसरा भी छूट आपका क्या आएगा 10%। कहाँ था 10%, ऑप्शन नंबर बी में। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट अगला क्वेश्चन कीजिएगा। कह रहा लारा ने एक बैंक में 8000 रुपये की राशि जमा की जिस पर उसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाला 10% दर से पैसा कितना किया, 8000 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। 18 महीने के बाद कितनी धनराशि होगी। वहां देखेंगे 10% और 18 महीने के बाद बोल रहा है, ब्याज छमाही है तो 18 महीने के बाद यानी 5%, 5%, 5%, 3 बार निकाल लेंगे यानी 21 का 3 बार गुणज होगा, तो 21 का क्यू कितना, कहिएगा 9261। ये आपका आंसर होगा। अब कहिएगा कैसे इतना जल्दी कर लेंगे, तो ब्याज का संयोजन कैसे है, 6 माही है, तो साल भर में उसको 10% ब्याज मिलेगा 8000 का, फिर नया अमाउंट बनेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन था। फॉर्मूला ये होता है सर कि फॉर्मूला आपका है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुने 1 प्लस r/100 और पावर में t। वार्षिक संयोजित होता तब ना, तो यहाँ 6 महीना पर संयोजित कर रहे हैं, तो 6 महीना पर के लिए रेट 5% और ब्याज कितना बार उससे लेंगे, 3 बार। पहला 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना, यानी 18 महीना के बाद 3 बार लेना पड़ जाएगा। तो टी के लिए क्या 3 रखेंगे और आपका पैसा कितना था, तो आप कहिएगा 8000 रुपया था और रेट निकालिएगा तो 1, यानी क्या कीजिएगा 1 प्लस 5/10। आप कहिएगा 5 काहे लिखे, तो 12 महीना का लिए 10%, तो 6 महीना के लिए 5%, यानी 6 महीना में ब्याज लेंगे तो 5% ही लेंगे, तो रेट के लिए 5% और 3 बार लेंगे ब्याज। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, 8000 और गुने 1/20 सॉल्व कीजिएगा तो 21/20 और 21/q का कर लीजिएगा तो 21/20 गुने 21/20 और गुने में 21/20। अब देखिए 20 20 20 तो ये 8000 पूरा पूरा कट गया, 21 गुने 21 गुने 21 बचा, आंसर कितना आता 9261 आता। 21 का क्यों कितना होता है 9261 होता है। अगर कॉन्सेप्ट आप अच्छे से जानते तो डायरेक्ट करते कि छमाही है, रेट को करो 5% और 5% करने के बाद देखो 3 बार ब्याज लेना होगा, यानी 21 का क्यों करो, नीचे तो जो भी आए कटे या ना कटे लेकिन 21 से वो जरूर कटेगा। वो 3 बार 21 आ चुका था और यहाँ संजोग ऐसा बना, ऐसा मूलधन था कि नीचे भी बन गया 8000 और आपका मूलधन भी 8000 था, पूरा पूरा कट गया और आंसर आप निकाल लिए। हम अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। ये रेस का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को ऐसे आपके दिमाग में छाप देंगे ना कि आप इस टाइप के जब भी प्रश्न आएगा रेस का तो आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा। खाली एवल इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज है, यानी अरविंद जो है ना भानु से कितना गुना तेज है, तो आप कहिएगा 5/तेज, तेज है यानी स्पीड ज्यादा होगा, इसका 5 होगा, इसका 4 होगा। आगे क्या कहा गया, यदि किसी दौड़ में अरविंद भानु को 60 मीटर की लीड देता है, मानते हैं कि एक पथ है, इस पथ पे ये लोग दौड़ रहे हैं, अरविंद यहाँ से दौड़ता है और भानु यहाँ से दौड़ता है, कितना का लीड दे रहा है, आप कहिएगा 60 मीटर का ये लीड दिया कि 60 मीटर तुम आगे से दौड़ो, 60 मीटर की लीड देता है।
तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। अब आप एक बात बताइए कि आप है, आपका दोस्त है, आपका दोस्त 60 मीटर आगे से दौड़ रहा, आप यहां से दौड़ रहे हैं, दोनों आदमी दौड़ना शुरू किए, जहां पर मिलेंगे वहां तक जाने में लिया गया समय बराबर होगा। वो दौड़ा आगे से, आप दौड़े थोड़ा पीछे से, उसको लीड दिए, लेकिन जहां आप मिलिएगा तो दौड़ने में लिया गया समय बराबर। जब समय बराबर हो तो जो रेशियो चाल का वही रेशियो दूरी का, यानी जो रेशियो उनके चाल का वही रेशियो उनके द्वारा तय दूरी का। तो यहाँ से दूरी का रेशियो निकालिएगा तो डिस्टेंस बोलते हैं, दूरी का रेशियो भी क्या, 5 और 4, यानी अरविंद पूरा 5 दूरी तय किया और वो भानु 4 तय किया। दोनों में अंतर कितना, 1 यूनिट का, और रियल में अंतर कितना, तो कहिएगा रियल में अंतर 1 यूनिट का अंतर अनुपात में, और यही अनुपात में रियल में 60 मीटर, यही 60 मीटर आगे से दौड़ा, इसलिए वो 4 यूनिट तय किया और अरविंद 5 यूनिट तय किए। तो 1 का मान 60, अरविंद पूरा तय किए तो पूरा का मान 5 यूनिट, इसलिए 5 यूनिट का मान कितना, तो कहिएगा 5 यूनिट का मान 5 से गुना तो 300 मीटर, यानी उस दौड़ की लंबाई कितनी थी, 300 मीटर थी। अब अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लोहे की एक गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद में ढाला जाता है, गोलाकार गेंद की संख्या बताइए। एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति का रूप दिया गया, तो इस प्रकार के प्रश्न में आयतन को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो आयतन क्या इसके लिए लिखेंगे, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, और ये क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, तो 4/3 आप पाई आर क्यू, तो आर के स्थान पर 21 गुने 21 और बराबर में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाया गया, तो इसका भी आयतन 4/3 आप पाई आर के जगह क्या लिखेंगे, 7 गुने 7 और गुना में n गोला बनाएंगे। अब 4/3 से ये कट गया और 7 से सबको काट लीजिएगा, तो यहाँ 3 बार में, यहाँ भी 3 बार में, यहाँ भी 3 बार में, ये 7 कैंसिल। अब n का मान आपका कितना आ गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर ए में क्या था, 27। अब अपना आखिरी क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 के पहले 10 गुणज का औसत बताइए। डायरेक्ट देखिएगा, कहिएगा 16.5। अब कहिएगा कैसे, तो 3 का प्रथम 10 गुणज, तो 3 का पहला गुणज 3, दूसरा 6, तीसरा 9, फिर आगे 12, 15 ऐसे 18 जाते जाते 10वां गुणज क्या, आप कहिएगा 30। और ये लगातार संख्या है। कैसे लगातार संख्या है, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, यानी प्रत्येक जगह कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है, यानी प्रत्येक पद के बीच अंतर समान है। और जहां लगातार संख्या हो वहां आपको औसत निकालना हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर लीजिए, या तो सबको जोड़ के 10 से भाग दीजिए, या फिर फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कीजिए, तो औसत निकालिएगा। तो औसत के लिए क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तो फर्स्ट 3, लास्ट है आपका 30 और बट्टा 2 कीजिएगा, तो 33/2 16.5। 16.5 कहाँ था, ऑप्शन नंबर डी में। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते कि लगातार संख्याओं का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 होता है, तो डायरेक्ट फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 करते, आपका आंसर आ जाता। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छे से समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।